भारतीय जनता पार्टी की तेजतर्रार नेता चित्रा वाघ सोलापुर में अपने तूफानी चुनावी दौरे पर थी। उन्होंने सोलापुर दक्षिण से भाजपा के उम्मीदवार सुभाष बापू देशमुख के चुनावी दफ्तर का उद्घाटन भी किया और जीएन न्यूज से खुलकर अपने दिल की बात भी की। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के प्रचार की शुरुआत पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से की है और जैसे कि मैं देख रही हूँ लोगों में बड़ा उत्साह है और आने वाले दिनों में महायुति की सरकार को सबसे ज्यादा पसंदी महाराष्ट्र की जनता देगी, इसका मुझे विश्वास है। इसके कारण भी वैसे है, 2.5 साल में महायुति सरकार के माध्यम से समाज के हर तबके के लिए काम किया गया है, महिलाओं के उन्नति के लिए काम किया गया है। महिलाओं का सक्षमीकरण और सशक्तिकरण सिर्फ भाषणों में नहीं, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम महायुति के सरकार के द्वारा किया गया है। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से महिलाओं के लिए विविध ऐसी योजनाएं महायुति की सरकार लेके आई है। सबसे लोगों की पसंदीदा जो हमारी योजना है वो है लाडली बहन योजना, जिसके तहत आज तक 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में हमारे भाइयों के द्वारा लाडली बहनों को 1,500 रुपए देने का काम हुआ है। इसके साथ ही जो हमारी बच्चियां हैं जो उच्च शिक्षित होना चाहती है पर ऐसी कुछ घर की मजबूरियां है कि हम अपने बेटियों को पढ़ा नहीं सकते, ऐसी सारी मेरी बेटियों को महायुति सरकार के माध्यम से उच्च शिक्षण, हायर एजुकेशन मुफ्त देने का काम महायुति सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसके साथ ही मुद्रा लोन हो, स्टार्टअप इंडिया हो, ऐसी सारी योजनाएं जिसमें महिलाओं का तबका बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही राज्य के देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इन्होंने लखपति दीदी बनाने का प्रण किया है। इसमें भी महाराष्ट्र की हमारी बहुत सारी बहनें वहां पे है। इस प्रकार से हर महिला के आयुष्य में, उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम ये महायुति सरकार के माध्यम से हुआ है और इसीलिए मुझे ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की विधानसभा में फिर से एक बार महायुति सरकार आएगी और आने वाले दिनों में लोगों के लिए काम भी होंगे। ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं हुआ है, किसानों के लिए भी जो सौर पंप है, जो खेत के लिए लगते हैं, उसका बिल पूरी तरह से माफ किया गया है। 1 रुपए में पीक बीमा योजना, फसल बीमा योजना लाने का काम भी हमारे सरकार ने किया है। किसान सम्मान निधि योजना जैसी केंद्र की एक योजना जिसमें 6,000 रुपए केंद्र से मिलते हैं और 6,000 राज्य की सरकार से मिलते हैं, ऐसे 12,000 रुपए देने का काम भी महायुति सरकार के माध्यम से हुआ है। ऐसी बहुत सारी योजना है जिसमें युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, हर तबके के लिए काम करना ये हम अपना दायित्व समझते हैं और इसी प्रकार से सरकार काम कर रही है। आज भी गरीब कल्याण के तहत करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है और इसी प्रकार अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से हम लोगों तक जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं और इसी सारी कामों की बुनियादी पे इतने सब कुछ काम होने के बाद भी विरोधी पक्ष आपके खिलाफ विकास के नाम पर 2.5 साल जब विपक्ष की सरकार थी, विपक्ष की सरकार ने सिर्फ बातें की। विपक्ष की सरकार ने 100 करोड़ रुपए का वहां पे उगरानी करने का काम किया। विपक्ष की सरकार के माध्यम से ही वहां के गृह मंत्री महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार सलाखों के पीछे चले गए। कोविड में जब लोग मर रहे थे तब विपक्ष के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहब ठाकरे, इन्होंने फेसबुक पे रह के लोगों से बात करने का काम किया, लेकिन उनको न्याय देने का काम नहीं किया। बहुत सारे घोटाले, भ्रष्टाचार
इससे लोग परेशान हो गए थे। महाराष्ट्र बहुत पिछाड़ी पे चला गया था और हमने देखा कि किस प्रकार से रोज कोई न कोई वहां पे घोटाला सामने आ रहा था। उद्धव ठाकरे जी की सरकार में कोविड में लोगों को बांटने वाले खिचड़ी में भी घोटाला किया गया। इतना ही नहीं, जो बॉडी बैग थी उसमें भी घोटाला किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं इस सरकार ने लांघ दी थी। लोग परेशान हो गए थे और आपने देखा कि किस प्रकार से 2.5 साल बाद महायुति की सरकार बनी और महायुति की सरकार में आज फिर से एक बार महाराष्ट्र 1 नंबर पे काम कर रहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए आप किसे पसंद करना चाहते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मैं हमेशा हमारे नेता के बारे में ही जरूर कहूंगी। हमारे नेता, राज्य के उप मुख्यमंत्री, एक बहुत ही विजन जिनको है, ऐसा एक नेता, कर्तृत्व नेतृत्व में सबसे आगे रहने वाले हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस, ये मुख्यमंत्री हो, ये मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार के किसी से भी आप पूछेंगे तो सबके दिल की बात यही होगी। इस बार चुनाव में भी पुनः ये दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, वो बात ऐसी थी कि जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोगों से बात कर रहे हैं। मी पुन्हा येईन, ये एक पोएट्री थी, एक पोएट, और वो उसके बारे में देवेंद्र जी ने कहा था, लेकिन उसका विपर्यास किया गया। मैं आपको कह रही हूं, इस बार कहना ही नहीं पड़ेगा कि मी पुन्हा येईन। लोग ही चाहते हैं कि तुम्हीच परत या, आप ही वापिस आइए। ये महाराष्ट्र के जनता की पुकार है। चित्रवाग को पूर्ण विश्वास है कि महाराष्ट्र में फिर एक बार भाजपा का कमल खिलने वाला है। सोलापुर से शाहजहां आतार की खास रिपोर्ट।